हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार केंद्र में सत्ता संभाल रही है, तब से देश की विपक्ष ही नहीं, विदेशी ताकतें भी ये नहीं चाहती कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा करें, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही है। आपको पता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की टूल किट हमेशा से कार्यरत है, किंतु तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब जो मोदी विरोधी हैं उनको एक ही उम्मीद है कि किसी भी तरह हो, चंद्रबाबू नायडू हो या चाहे नीतीश कुमार, दोनों में से कोई एक यदि उनसे समर्थन वापस ले लेता है तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। उनको पता था कि उनको ये लग रहा था कि ये गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और कोई भी, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, वो बीजेपी की कार्य प्रणाली है, जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और समय के साथ उसमें मतभेद होंगे और वो आने वाले समय में उनसे समर्थन वापस ले सकते हैं। इसी उम्मीद में वो लगातार इस तरह की कोई भी कार्य के लिए लालायित थे कि कोई ऐसा कार्य हो जिसमें वो आने वाले समय में कोई ऐसा मतभेद हो जहां दोनों में मनमुटाव हो और ये आने वाले समय में बीजेपी से समर्थन वापस ले लें। किंतु इसका हो उल्टा रहा है। दो नेता, एक तो बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ये लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मोदी विरोधी है, उनको ये मुंह पे करारा तमाचा है। सबसे पहले हम बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो उन्होंने 29 अगस्त को एक फैसला लिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अनुसार मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शादी जल्दी की जा सकती है, 15-16 एज की उम्र में शादी की जा सकती है, जबकि राष्ट्र स्तर पर कानून ये कि 18 साल से कम लड़की की उम्र में उनका विवाह नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये बाल विवाह कहलाता है। तो एक तरह से जो कानून था पर्सनल लॉ बोर्ड, कहने को तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, किंतु ये एक तरह का शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है, किंतु उनको छूट थी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून था उसको ख़त्म कर दिया है। अब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह अवैध माना जाएगा और इनका जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया गया है, यानी विवाह प्रमाण पत्र लेना जरूरी कर दिया गया है। पहले ये विवाह प्रमाण पत्र चंद्रबाबू नायडू, ये पहले ये विवाह प्रमाण पत्र था ये वो काजी देते थे। जो मुसलमानों में काजी होता है, हमारे यहाँ पंडित फेरे करवाते हैं, इसी तरह काजी होता है, वो उनके फेरे करवाता है, एक तरह से वो विवाह संस्कार पूरा करवाता है और वही उनका लेखा जोखा रखता है। तो अब उनके ये अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। अब सरकारी अधिकारी बाकायदा तहसील में उनसे विवाह प्रमाण पत्र लेना होगा और उम्र 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि विवाह प्रमाण पत्र देने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए काजी की ज़रूरत होती थी, अब वो काजी की पोस्ट ख़त्म कर दी गई है, यानी एक सरकारी अधिकारी ही इसका पंजीकरण करेगा। दूसरा, विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो 31 अगस्त को उन्होंने असम विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके 2 घंटे का जो ब्रेक होता था नमाज पढ़ने के लिए, दोपहर की नमाज, उनका वो टाइम ख़त्म कर दिया गया है। असम विधानसभा में लगभग 30 मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने उनका विरोध भी किया था, कुछ उनके समर्थन में भी थे, किंतु उन्होंने ये कह दिया कि ये विधानसभा है, ये कोई एक धार्मिक स्थल नहीं है और इनका धार्मिक उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये कह के उन्होंने ये ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा जो कर रहा है वो चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आंध्र प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं उन प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो बहुत पुराने मंदिर हो चुके हैं, जिनको पूर्ण निर्माण की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है, उनके लिए उन्होंने 10 लाख रुपये प्रत्येक मंदिर को देने का फैसला किया है। इसी के साथ उन्होंने एक ये फैसला लिया है कि हर पुजारी को जो यहाँ पूजा अर्चना करता है, भोग लगाता है, उसको 15,000 रुपये
मासिक वेतन मिलेगा। हर मंथली उनको 15,000 रुपये पूजा पाठ के लिए उनको सैलरी मिलेगी सरकार की तरफ से। और दूसरा जो बड़ा फैसला किया वो ये कि उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिर है, वहाँ एक परंपरा है कि कोई भी अपनी इच्छा मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो अपना सर मुंडवाते हैं, अपने सर के बाल कटवाते हैं। और वहाँ बाकायदा हर मंदिर में एक नाई रहता है। उस नाई की न्यूनतम कम से कम मासिक पेंशन 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी जो नाई है उसको 25,000 रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी। जो लंबे समय से ये आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी की सरकार टूट जाएगी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है कि असम के जो बीजेपी के सीएम है वही नहीं, लगातार जो गठबंधन वाले हैं, जो उनके पार्टनर है अलायंस गठबंधन के, वो भी बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और मंदिर पुजारियों के लिए, नाइयों के लिए सैलरी दे रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी हैं वो भी कह रहे हैं कि 9 नवंबर से पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। समान नागरिक संहिता का मतलब है सारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, किसी को धर्म के आधार पर विशेष छूट नहीं दी जाएगी। तो जो इस उम्मीद में ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, गठबंधन टूट जाएगा और ये विचारधारा पर मतभेद पैदा होगा और आगे नहीं चल पाएगा, उनको लिए ये आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। तो देश हित में सरकार फैसले ले रही है। लगातार जो लोग कह रहे थे कि मोदी कमज़ोर हो गया, गठबंधन की सरकार बनी है, अब उतने कठोर फैसले नहीं ले पाएंगे, तो मोदी सरकार लगातार फैसले ले रही है। वो चाहे एक दुष्यंत कुमार का मुझे शेर याद आता है कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक इसी तरह चाहे केंद्र सरकार फैसले उठाए या राज्य सरकार, जो भी उठाए, राष्ट्र हित में, हिंदुओं के हित में लगातार फैसले लिए जाने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार ले, वो राज्य सरकार भी फैसला ले सकती है और ये उसी का एक आगे बढ़ता हुआ कदम है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।